बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान राजा दशरथ ने सरयू नदी के तट पर अयोध्या राज्य पर शासन किया करता था। हालांकि राजा की 3 पत्नियां थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। तब मुख्य पुजारी वशिष्ठ ने दशरथ को देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए अग्नि यज्ञ करने की सलाह दी। उसने वैसा ही किया और अग्नि देवता प्रसन्न होकर लौ से बाहर आया और राजा दशरथ को अमृत से भरा एक बर्तन दिया। वह भगवान ने दशरथ को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ अमृत बांटने के लिए कहा। कालांतर में तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के जुड़वां बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्राप्त हुए। सारा राज्य आनंदित हुआ। चारों युवा राजकुमार बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव के थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राम और लक्ष्मण के बीच एक विशेष बंधन था। राम को उनकी शक्ति, साहस और गुणों के लिए जाना जाता था, और जो उन्हें जानते हैं वे सभी उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। भाग 2, राक्षसों का अंत और राम का विवाह। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और उनसे बोले कि वे राक्षसों के अंत के लिए भगवान राम को अपने साथ वन में भेज दें, क्योंकि राक्षस ऋषियों के अग्नि यज्ञों को लगातार बाधित कर रहा थे। दशरथ ने राम व लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र के साथ भेजा और राम और लक्ष्मण ने भयानक राक्षसों का अंत किया। विश्वामित्र इससे बहुत प्रसन्न हुए और देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र तब युवा राजकुमारों को मिथिला के पड़ोसी राज्य में ले गए, जिस पर राजा जनक का शासन था। मिथिला के राजा ने एक स्वयंवर रखा था, जो कि माता सीता के लिए एक योग्य पति के लिए आयोजित किया गया था। इस स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकने वाले के साथ माता सीता के विवाह की शर्त रखी गई थी। लेकिन दरबार में आए सभी महारथी में कोई भगवान शिव के उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। ये देखकर महाराज जनक दरबार में उपस्थित सभी की ओर देखकर बोले, यहाँ कोई वीर नहीं बैठा है जो इस धनुष को उठा सके। वो बहुत बुरा भला बोलने लगे। तभी लक्ष्मण को ये सारी बातें सुनकर रहा नहीं गया। वो तुरंत बोल उठे, भैया मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन भगवान राम बिल्कुल शांत बैठा था। अंत में भगवान राम महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर भगवान शिव द्वारा दिए गए महान धनुष को एक हाथ से उठाकर धनुष के तार को खींचने की कोशिश की तो शिव धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। जो पहले कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन वह उस शिव धनुष को हिलाने में भी असफल रहे। इससे शर्त अनुसार राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह राम के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। राम ने सीता से विवाह किया और वे कई वर्षों तक खुशी खुशी साथ रहे। महाराजा दशरथ ने अब फैसला किया कि राम के राजा बनने का समय आ गया है। हर कोई प्रसन्न था, क्योंकि राम एक साहसी, बुद्धिमान, आज्ञाकारी और दयालु राजकुमार थे। राम के राजा बनने की खुशी में सारे अयोध्यावासी खुशी का जश्न मना रहे थे। लेकिन कैकेयी के 2 वरदान। कैकेयी की दासी मंथरा इस बात से कतई खुश नहीं थी, बल्कि वह चाहती थी कि उसकी रानी कैकेयी का पुत्र भरत राजा बने। मंथरा ने कैकेयी के मन में जहर घोल दिया। तब कैकेयी ने राजा दशरथ से उनके द्वारा दिए गए 2 वरदानों को मांगने का फैसला किया। कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास का वरदान मांगा। ये सुनकर राजा दशरथ का दिल टूट गया, लेकिन वह अपना वादा निभाने के लिए बाध्य थे। राम, सीता और अपने छोटे लक्ष्मण के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के स्वेच्छा से वनवास के लिए निकल जाते हैं। पूरा राज्य शोक में डूब जाता है और राजा दशरथ भी इस दुख के कारण शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भरत अपनी मां के इस कृत्य से भयभीत हो गए। वह राम को वापस लौटने के लिए उन्हें मनाने के लिए जंगल में जाता है। जब भगवान राम वापस लौटने से मना कर देते हैं, लेकिन भरत राम की पादुका ले आते हैं और उन्हें राज्य के सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक राम वापस नहीं आएंगे तब तक ये शासन करेंगे। उधर प्रकृति के खजाने की सुंदरता और शांति के बीच जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे। पक्षी गाते थे, धाराएं गड़गड़ाहट करती थीं, हजारों की संख्या में फूल खिलते थे। वो वन चित्रकूट में कुटिया बनाकर रहते थे।